नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिस्तक पर। आप देख रहे हैं हमारा लाइव शो बिज स्टॉक्स और मैं आपके साथ तनीषा। बाजार पर बात होगी, स्टॉक्स पे बात होगी, किस तरीके से बाजार इस समय परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से कौन सा स्टॉक जो है अपनी रफ्तार तेज पकड़े हुए है और क्या है आज अभी फिलहाल के लिए बाजार का मूड माहौल। जब से बाजार खुला है तब से लेके अब तक क्या जो है स्थिति बनी हुई है। ऐसे में हमारे साथ जो है आज मौजूद हैं रूपक दे सर। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। सर सर बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक क्विक थोड़ा सा समझ लेते हैं बाजार को कि आखिर अभी मूड माहौल क्या चल रहा है। देखा जाए तो इस समय जो निफ्टी है वो इस समय बना हुआ है 24,000 के अंक ऊपर। सर क्या लगता है आपको ये जो पकड़ है इस समय निफ्टी की 23 से 24 की एक पीस डील के बाद से जो बाजार में अचानक से चेंजेस हुए हैं, क्या लगता है आपको सर ये बरकरार रहेगा या फिर इस हफ्ते की एक हवा है जो अभी या फिर चली जाएगी? देखिए, पिछले 4-5 दिन निफ्टी एक पॉजिटिव रुझान दिखाया है और सेंटिमेंट अराउंड द मार्केट मोर और लेस पॉजिटिव था। बट मुझे लगता है ना, निफ्टी को एक बार प्रीवियस स्विंग हाई जो था हमारे अराउंड 25,100-150 के आसपास जो हाई था, जी प्रीवियस स्विंग हाई, उस हाई के आसपास निफ्टी को एक बार रेजिस्टेंस मिला। तो यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग इंटेंसिफाइड हो सकता है निफ्टी थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाए 23,700 तक जाए। तो यहाँ से थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस दिख सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। बट थोड़ा करेक्शन के बाद वापस एक बार रैली की तरफ जाएगा निफ्टी, ऐसा लग रहा है। सर यूएस ट्रेड भी आज आने वाली है, क्या लगता है आपको उसका भी बाजार पर इम्पैक्ट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है आगे? जी देखिए, मुझे लगता है पॉलिसी जो वो अनचेंज रहना चाहिए। पूरा ऑलमोस्ट 100% एक्सपेक्टेशन ऐसा ही है सभी का कि पॉलिसी रेट तो अनचेंज रहेगा। अभी उनका कमेंट्री जो आएगा, फॉरवर्ड कमेंट्री, वो देखना पड़ेगा कितना डोविश है, कितना हॉकिश रहता है। उसके ऊपर मार्केट का रिएक्शन आना बाकी है, मुझे लगता है। देखा जाए तो सर आज बुल्स की पकड़ जो है मजबूत है और ऊपर जो है बाजार बना हुआ है। लेकिन इसी के साथ हमारे कॉलर्स के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं सर जो वो लगातार हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि जो बाजार के बीच का ये जो माहौल होता है इसमें ही लोगों को समझ नहीं आता कि इस समय कहाँ जाना चाहिए, जो रफ्तार उसे पकड़ा जाए या फिर उसको अभी स्टेबल रहने दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए। इसी बारे में सर बात करते हैं। स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं सर कॉलर्स के सवालों से और जानते हैं कि उनका क्या मूड माहौल है और वो क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले कॉलर से शुरुआत करते हैं सर। हमारे पहले कॉलर हैं राज, वो बोल रहे हैं कि फिनोलेक्स केबल पर क्या व्यू रहेगा। सर फिनोलेक्स की अगर बात की जाए, चार्ट्स में लगा देती हूं सर। फिनोलेक्स केबल क्या लगता है आपको? अगले 2 महीने का पूछ रहे हैं सर, अगले 2 महीने तक फिनोलेक्स केबल पे क्या जो है देखने को मिल सकता है, कैसा रिएक्शन रह सकता है? देखिए, चार्ट पैटर्न तो अच्छा ही लग रहा है मुझे। यहाँ से रिकवरी कंटिन्यूड होना चाहिए जी टुवर्ड्स 1175 1200 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो करंट पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1040। बिलो दैट मुझे लगता है कंसल्टेशन में आ जाएगा, तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 1040। इसी के साथ सर एक और जो मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले सवाल पूछना चाहूंगी सर, हमारे कॉलर पूछ रहे हैं रिलायंस के बारे में। सर आपका क्या कहना है रिलायंस इंडस्ट्रीज? रिलायंस का चार्ट थोड़ा बेहतर हुए दिख रहा है, बट एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 1300 पे एक स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना है। 1330 के ऊपर 1340 लेके चलते हैं। 1340 का एक रेजिस्टेंस है। 1340 के ऊपर रिलायंस अगर सस्टेन करता है या क्लोजिंग देता है तो उसके बाद एक मीनिंगफुल रैली आ सकता है स्टॉक के अंदर। जी इसी के साथ सर बोला जा रहा है, हमारे एक कॉलर हैं, उनका सवाल है कि एनएससी का आईपीओ आने वाला है, बीएससी सेल करें क्या? क्या लगता है सर आपको? ये देखिए, टेक्निकली अगर बात करें तो बीएससी ऐसा चार्ट पैटर्न बना रहा है कि 4000 का सपोर्ट है उसका। 4000 का सपोर्ट अगर टूट जाए तो बीएससी से एक बार निकाल के पैसा साइड में रखना चाहिए एनएससी के लिए। तो फिलहाल जब तक स्ट्रेंथ में है तब तक होल्ड करना है। बट 4000 के नीचे आ जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो एक बार पैसा, और ऐसा भी कर सकते हो आप, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी पैसा बीएससी से उठा के आप साइड में रख सकते हो एनएससी के लिए।
सर एविएशन सेक्टर का क्या हाल है इस समय अगर बात की जाए, क्योंकि जब से मतलब ये पीस डील हुई है उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं जो हैं लगातार बनी हुई हैं, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो एविएशन सेक्टर है, ऑयल सेक्टर्स हैं, इन सब पर क्या असर आपको देखने को मिल रहा है सर? एविएशन सेक्टर में डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला पिछले 3-4 दिनों में। अच्छी खासी रैली देखने को मिला। इनफैक्ट इंडिगो का चार्ट मुझे अच्छा ही लग रहा है। इंडिको ही मैंने खोला है सर, इंडिको के बारे में ही सबसे पहले जो है एक बार बात कर लेते हैं। तो चार्ट देखिए, एक रैली देने के बाद अभी फिलहाल 2 दिनों से कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं हायर एंड पे, बट मुझे लगता है एक कंसोलिडेशन अगर एंड होता है उसके बाद रैली कंटिन्यूड होना चाहिए। 5050 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर फर्दर रैली की पॉसिबिलिटी लग रहा है। ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है। किसका पोजीशन रहेगा तो उसको होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 4700। स्टॉप लॉस ऑफ 4700, ठीक है सर। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कॉलर है अनिल अनीजा जी। सर जो अभी मैं आपसे जितने भी शेयर्स के बारे में अभी बात करने वाली हूँ उन सबके शॉर्ट टर्म टारगेट बताइएगा। और शुरुआत करते हैं पहले अपने जो शेयर जो उन्होंने पूछा है, मोतीलाल ओसवाल के बारे में पूछ रहे हैं सर। चार्ट अच्छा है। मोतीलाल ओसवाल का चार्ट मैं चेक कर रहा था 2 दिन से, अच्छा लग रहा है मुझे। हालांकि कल लास्ट 2 दिन से थोड़ा कंसोलिडेशन के फेज में है, जोन में, कंसोलिडेशन मोड में है इनफैक्ट। तो कंसोलिडेशन एक बार खत्म होने के बाद मुझे लगता है अपसाइड में रैली कंटिन्यू होना चाहिए। किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए, बट फ्रेश पोजीशन लेने के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, डिप पे बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस डालना होगा 880 का। इस लॉन्ग टर्म में आपको क्या लगता है? तो हमने शॉर्ट टर्म की बात की, क्या लगता है सर आपको मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म पे कैसा रहने वाला है? लॉन्ग टर्म में भी चार्ट अच्छा है, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हो तो बहुत बढ़िया चार्ट है। एक सिग्निफिकेंट रैली दिया था, उसके बाद एक मंथली चार्ट पे कंसोलिडेशन चल रहा है, बट कंसोलिडेशन का जो एंड होगा वो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हायर एंड पे होगा। सर दूसरा शेयर जो है पूछा है वो है किर्लोस्कर को लेकर। क्या लगता है सर आपको किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म करेगा? शॉर्ट टर्म में बताइएगा सर पहले, फिर लॉन्ग टर्म की बात। हाँ, शॉर्ट टर्म चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, तो चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है। यहाँ से फर्दर रैली पॉसिबल लग रहा है मुझे। 4300 तक जा सकता है। किसी के पास पोजीशन है तो उनको होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 3400। ओके, ये आपने शॉर्ट टर्म के बारे में बात की है सर। जी हाँ। सर लॉन्ग टर्म पे आपको क्या लगता है क्या खेल रहने वाला है इस शेयर में? लॉन्ग टर्म चार्ट भी अभी भी अच्छा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट रैली आता है, उसके बाद मीनिंगफुल करेक्शन आता है, और अभी करेक्शन के बाद एक बार सिग्निफिकेंट रैली के लिए रेडी लग रहा है मुझे। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी सजेशन होल्ड का ही रहेगा। 3000 का स्टॉप लॉस रहेगा। 3000 के नीचे एक बार पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए। सर बेस्ट एवरेजिंग लेवल अब बताइएगा, और जो शेयर है वो है एमएसटीसी लिमिटेड। क्या लगता है सर आपको इसका बेस्ट एवरेजिंग लेवल क्या रहने वाला है, और कैसा ये शेयर जो है परफॉर्म कर रहा है अभी तक साल 2026 की बात की जाए तो? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा इसका, और मुझे लगता है इसको बाय ऑन डिप करना चाहिए, क्योंकि सिग्निफिकेंट रैली रिसेंटली दिखाया है। तो डिप मिले, डिप पे बाय करना चाहिए। 600 के आसपास बाय करना चाहिए, क्योंकि रैली भी स्टीप हुआ था, तो स्टीप फॉल में ही इसको लेना चाहिए। तो 600 के आसपास एवरेज या बाय कर सकते हो। और इसका सर परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है और बेस्ट एवरेजिंग भी आपने बता दिया। इसके साथ साथ बात करते हैं अपने अगले कॉलर के सवाल को लेकर, जो है संजय जी ने पूछा है, और वो पूछ रहे हैं कि जैन रिसोर्सेज पे क्या आपको लगता है सर? उन्होंने 1500 शेयर्स लिए हैं 322 पर। जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग लिमिटेड की बात हुई सर। जी हाँ, 368 चल रहा है। तो मुझे लगता है, देखिए इसका रेजिस्टेंस है 370 380 का आसपास रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक को 380 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस स्टॉक में एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड आ सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच, और जिनके पास पोजीशन है उनको एक स्टॉप लॉस डाल के चलना होगा। 355 का स्टॉप लॉस डाल के चलना होगा। ओके सर, किर्लोस्कर की बात की जाए, जो किर्लोस्कर ब्रदर के बारे में पूछ रहे हैं, किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड, अनिल इनाजा जी वो पूछ रहे हैं किर्लोस्कर ब्रदर, मैंने देखा नहीं, उस पे क्या कहेंगे सर? उसके बारे में बता दीजिए। किर्लोस्कर ब्रदर का चार्ट अच्छा है और बेहतर होते हुए दिख रहा है।
फिलहाल एक स्टॉप लॉस लेवल बताना चाहूंगा। 1760 का स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, इसके ऊपर जब तक रहेगा तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा स्टॉक के अंदर। हम्म, और हायर एंड पे मुझे लगता है 2000 तक जा सकता है। जी शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहने वाला है सर? ये शॉर्ट टर्म टारगेट ही बताया, ओके 2000 तक जा ठीक सकता है। है। और लॉन्ग टर्म में अगर इनका खेल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न अच्छा ही है। हम्म, 2600 के ऊपर जा सकता है। हम्म, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न भी इसका बहुत ही अच्छा है। हम्म। सर अगले सवाल की तरफ जो है हमसे पूछा गया है रवि द्वारा, हमारे कॉलर हैं रवि जी, वो पूछ रहे हैं माज़ागॉन शॉर्ट टर्म पूछ रहे हैं उसका। माज़ागन डॉक क्या लगता है सर आपको? शिप बिल्डिंग कंपनी है, ऊपर से जिस तरीके से अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे चर्चाएं चल रही हैं, क्या लगता है सर आपको कैसा रहेगा शेयर? ये आज का चार्ट पैटर्न तो बहुत ही अच्छा है। रिसेंट जो डाउनवर्ड कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट आया है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, वॉल्यूम भी पिकअप कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से मुझे लगता है 2700 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे 2470 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड, सॉरी 2470 नहीं, 2450 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। हम्म। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अगले सवाल। शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी हो गए हैं सर, आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। और जो मेरा अगला सवाल है सर, वो पूछा गया है अभिषेक जी द्वारा, और वो बोल रहे हैं कि HCC के ऊपर क्या कहेंगे? 26.30 पे उन्होंने लिया था ये, क्या लगता है सर आपको उन्हें क्या करना चाहिए HCC पर? देखिए एससीसी का चार्ट पैटर्न तो अच्छा है। इसका रेजिस्टेंस है 2850 के ऊपर फर्दर रैली लुक्स पॉसिबल, तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। 2570 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए। 2570 टूटा तो एक बार पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए, अदरवाइज स्टॉक तो मुझे अच्छा लग रहा है। हम्म। सर आगे बढ़े अगर अगले सवाल के साथ, तो क्यूपिड पे आप क्या राय देंगे अपनी? बाय करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए? नयन जी का सवाल है। देखिए सर, क्यूपिड। चार्ट पैटर्न कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो छोटा छोटा डाउनफॉल आता है, उसके बाद सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखा रहा है, तो स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी। और एक स्टॉप लॉस डालना होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप स्टीप रहेगा, किसी के जी। पास रहेगा तो प्रॉफिट भी बांध सकता है, पार्शियल प्रॉफिट बांध सकते हो इस लेवल पे। और एक स्टॉप लॉस रहेगा 152 का। 152 तो टूटा तो पोजीशन कम कर सकते हो। हम्म। सर कमलेश जी हमारे कॉलर हैं, वो बोल रहे हैं CDSL में क्या रहने वाला है मामला सर? लॉन्ग टर्म के लिए पूछा जा रहा है, और एवरेज कर सकते हैं क्या, ये भी एक सवाल है। सीडीएसएल इस लेवल पे एवरेज कर सकते हो आप। थोड़ा बहुत बहुत एग्रेसिव एवरेज मत कीजिए। मुझे लगता है रैली करंट जो रिकवरी है वो यहाँ से 100 पॉइंट का और रिकवरी आ सकता है। जी। और नीचे स्टॉप लॉस लेवल रहेगा 1245 का। 1245 पे नीचे आते ही स्टॉक में वीकनेस चालू हो जाएगा। हम्म। और सर इसमें एक और सवाल है कि इसका लॉन्ग टर्म का खेल कैसा लग रहा है आपको आगे जाके? ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी अब फिलहाल तो अच्छा ही है। 1100 का स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक 1100 के ऊपर रहेगा तब तक लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट रहेगा। 1100 के नीचे इसका वीकनेस, स्टॉक वीकनेस पे आ सकता है। हम्म। सर के फिनटेक पे आप क्या बोलेंगे? श्यामपा जी हमारे कॉलर हैं, उनका ये सवाल है। ये केप इंटेक का चार्ट भी अच्छा है, क्योंकि चार्ट रिसेंटली अच्छा अच्छा हुआ। एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज 50 मंथ्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट लिया, तो यहाँ से जो रिकवरी है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से 1000 तक जाना चाहिए। 1000 को ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली लुक्स पॉसिबल। तो करेंटली होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 860। हम्म। इसके साथ उन्होंने शैम्पा जी का एक और सवाल है लेंस कार्ड को लेकर। सर क्या लगता है आपको इस समय लेंस कार्ड में क्या मामला चल रहा है, कैसा रह सकता है आगे? और पूरे चार्ट के बारे में बात की जाए तो देखिए लेंस कार्ड मुझे लगता है उतना भी खास कुछ चार्ट मुझे नहीं लग रहा है। प्रीवियस रिसेंटली एक लोअर टॉप बनाया डेली चार्ट पे, तो स्टॉक को होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 493। 493 टूटा तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए। सर राकेश जी हमारे साथ हैं, और उनका सवाल है कि आपको क्या लगता है सर कि इंडस टावर पे शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रह सकता है अगर इंडस टावर की बात की जाए तो? इंडस टावर के देखिए चार्ट पैटर्न थोड़ा वीक है, बट 408 का एक सपोर्ट है। 408 अगर नहीं टूटा तो रिकवरी आ सकता है, और रिकवरी में 440 तक जा सकता है, पर 408 का स्टॉप लॉस रख के चलना होगा।
बढ़ते हैं सर आगे एक और सवाल के साथ हमारे जो हमारे कॉलर ने पूछा है। मैंने पूछ लिया शैम्पा जी आपका सवाल लेंसकार्ट और के फिनटेक के बारे में हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। सर क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के बारे में बताइए। संजय जी हमारे कॉलर हैं, वो बोल रहे हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक रनिंग वेरी फास्ट एंड आई बॉट 3000 शेयर्स, एवरेज बाइंग प्राइस 300, व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट? क्या लगता है सर आपको इसका क्वाड्रेंट का क्या दूसरा जो है टारगेट हो सकता है? देखिए इसका दूसरा टारगेट हो सकता है 480 के आसपास। 400 फिलहाल सपोर्ट है, 412 का सपोर्ट है। 412 अगर नहीं टूटा तो 480 485 तक जा सकता है। सर कार्टरेट के बारे में क्या बोलेंगे आप? शॉर्ट टर्म टारगेट कार्टरेट का क्या होगा? अनिल अनीजा जी का सवाल है। ये बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है। रिसेंट आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है तो अपसाइड में 3000 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस डालना होगा 2570 का 2570 टूटा तो वीकनेस पे आ सकता है। और फैक्ट के बारे में क्या बोलेंगे आप? फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल वाली जो कंपनी है हमारी, उसके बारे में आपको क्या लगता है कैसा रहने वाला है इसका? बेस्ट एवरेजिंग लेवल पूछ रहे हैं। हाँ, बेस्ट एवरेजिंग लेवल क्या रहेगा? बेस्ट एवरेजिंग लेवल रहेगा इस वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 940 945 का लेवल्स के आसपास आप एवरेज कर सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। और मुझे लगता है हायर एंड पे 1100 तक जा सकता है। कुंजी हमारे साथ हैं, हमारे कॉलर, वो बोल रहे हैं नुआमा 1680 का जो है कॉल है एट 25। क्या लगता है सर आपको नुआमा? नुआमा का चार्ट अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि रिसेंटली प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया और मेंटेन कर रहा है उस हाई के ऊपर। स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है, ब्लू स्काई जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से 1850 तक जा सकता है। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1640। इसी के साथ सर बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ जो कीर्ति जी, उन्होंने पूछा है अमर राजा के बारे में बता दीजिए क्या रहने वाला है सर? आपको क्या लगता है इसका क्या टारगेट रहेगा? एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। यस, देखिए चार्ट पैटर्न इसका बहुत खास पॉजिटिव नहीं है, बट हाँ पॉजिटिव मोमेंटम लाने की ट्राई कर रहा है स्टॉक का बुल्स। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 790। 790 नहीं, 790 टूट गया तो खराब हो जाएगा। एक और अगर छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो मिनिमम स्टॉप लॉस आपको डालना होगा 830 का। 830 टूट जाए तो एक बार एग्जिट का सोचिएगा। ठीक है। सर अंकित जी हमारे कॉलर हैं, टाटा पावर के बारे में पूछ रहे हैं। क्या लगता है आपको सर टाटा पावर का कैसा रहने वाला है इस हफ्ते के बारे में भी अगर सर बात की जाए, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अगर सारी बात की जाए टाटा पावर को लेकर? देखिए टाटा पावर का लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी इंटैक्ट है, अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट। अगर वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कुछ ट्रेंड नहीं है, साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है, तो शॉर्ट टर्म में कोई व्यू नहीं है। होल्ड में है तो होल्ड कंटिन्यू कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 395। सर आगे बढ़ते हैं। बिलियनियर करके हमारे कॉलर हैं, वो पूछ रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर क्या कहेंगे सर आप? इंफ्रा का चार्ट अच्छा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का चार्ट अच्छा लग रहा है। रिसेंटली तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, वापस आज एक और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, तो चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से 315 तक जा सकता है। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए तो स्टॉप लॉस ऑफ 290। सर बढ़ते हैं अगले सवाल। सुशील जी हैं, डिक्सन का टारगेट पूछ रहे हैं सर, क्या लगता है आपको कैसा रहने वाला है? डिक्सन रिसेंटली अच्छा मूव दिया, लास्ट 3 दिन से अच्छा मूव दे रहा है। डिक्सन का रेजिस्टेंस है 13,000 पे, 20 डेज मूविंग एवरेज है। 13,000 के ऊपर फर्दर रैली पॉसिबल लग रहा है मुझे। तो फिलहाल 13,000 के आसपास से छोटा मोटा डीप आ सकता है। डीप बनाने के बाद वापस एक बार रैली कंटिन्यूड होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर इसी के साथ उन्होंने एक और सवाल पूछा, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, क्या लगता है सर आपको कैसा रहने वाला है? नहीं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पूछा है। यस, मैंने दूसरा वाला सवाल पूछ लिया था। जी सर, क्या लगता है आपको इसका कैसा रहने वाला है? तो चार्ट पैटर्न देखिए सपोर्ट के आसपास है। 380 का सपोर्ट है, 380 टूटा तो एक्सटेंड हो सकता है करेक्शन 370 की तरफ। तो ओवरऑल लॉन्ग टू मिड टर्म के लिए स्टॉप लॉस होगा 370 का। 370 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में 430 तक जा सकता है, 430 440 तक जा सकता है।
एनएमडीसी के बारे में क्या कहेंगे आप? चंद्रा जी हमारे एक कॉलर हैं, पूछ रहे हैं। एनएमडीसी का चार्ट थोड़ा बहुत वीकनेस दिखा रहा है, लोअर लेवल पे कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल होल्ड पे है। तो 87 का स्टॉप लॉस लेवल बताना चाहूंगा, 87 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। रिकवरी में अगर 87 नहीं टूटा, रिकवरी में 97 तक आ सकता है। इसी के साथ सर अगर निफ्टी की एक बार बात की जाए अगर बीच में, सर आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते का निफ्टी का जो आंकड़ा है वो कहां तक जा सकता है? अभी देखिए अभी तो 24 पे है, मुझे लगता है ये सर तभी हुआ है, इसका रीजन सबसे बड़ा तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पीस डील की जो एक स्टेप आगे लिया गया, जो कदम उठाया गया। क्या लगता है सर आपको कब तक ये 24 का अंक बना रहेगा? मतलब इस हफ्ते के हिसाब से, बस इस वीक के हिसाब से, इस कारोबारी हफ्ते की बात की जाए तो। देखिए मुझे लगता है वोलेटाइल रहेगा। ऐसा नहीं कि वन साइडेड मूवमेंट देगा, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। कल पेड रेट अनाउंसमेंट भी है, पेड का कमेंट्री भी आएगा, इन्फ्लेशन के ऊपर आउटलुक भी आएगा। फिर कल सुबह कल हमारा एक्सपायरी भी है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो ये मार्केट वोलेटाइल रहेगा। 24,000 का सिग्निफिकेंस कम रहेगा, क्योंकि दोनों साइड ही मूवमेंट दे सकता है कल। इसी के साथ सर आगे बढ़ते हैं एक और हमारे सवाल के साथ, जो निकुंज जी ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट यानी नाम इंडिया पे आपको क्या लगता है सर कैसा रहने वाला है ये शेयर? बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है। चार्ट ब्रेकआउट के लिए रेडी लग रहा है मुझे। 2 दिन का कंसोलिडेशन चल रहा है, मुझे लगता है एक बार कंसोलिडेशन खत्म होता है और उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है स्टॉक के अंदर। इसमें एक और चीज, हमारे कॉलर सर बीच में बोल रहे हैं कि शनिवार की जो छुट्टी है उसको शेयर मार्केट में खत्म करना चाहिए। उन्हें लगता है कि मतलब 6 के 6 दिन ही जो है बाजार चलना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर सर देखा जाता है कि सैटरडे संडे जो वीकेंड्स होते हैं इस पे ही डोनाल्ड ट्रंप जी का कुछ ऐसा बयान आता है और फिर मंडे को जो है या तो बुल्स या बियर दोनों में बस अच्छी खासी जंग जो है लगती है। क्या लगता है आपको सर, आप इस बात से सहमत हैं ऐसे? कि वोलेटिलिटी कम हो जाएगा, उसके जितना लंबा चलेगा मार्केट उतना वोलेटिलिटी कम हो जाएगा मार्केट में जी। तो मुझे लगता है जो अभी जो स्टेटस है मार्केट ओपन टाइम का, वही मेंटेन करना बेहतर है। अब बढ़ते हैं सर एक और सवाल के साथ। संजय जी का सवाल है कि IOCL के बारे में पूछ रहे हैं। 2000 शेयर्स उन्होंने लिए हैं, 394 रुपीज में लिए हैं सर। उनका अब जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? KIOCL ना जी। तो स्टॉक देखिए कंसोलिडेशन जोन में है, ऐसा खास कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया नहीं। हालांकि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मोमेंटम नहीं है। 420 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है स्टॉक के अंदर। फिलहाल तो होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 400। आगे बढ़ते हैं सर हमारे एक और सवाल के साथ, जो हमारे कॉलर ने पूछा है। सर एक सवाल आ रहा है बार बार, राहुल कुमार जी का, बोल रहे हैं लेमन ट्री स्टॉक है। लेमन ट्री देखिए चार्ट पैटर्न इसका वीक है, और 110 का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक 110 के नीचे रहेगा तब तक सेंटिमेंट वीक रहेगा स्टॉक का। बजाज फाइनेंस के ऊपर क्या कहेंगे? शैम्पा जी का सवाल है। बजाज फाइनेंस का चार्ट देख के ऐसा लग रहा है मुझे नियर टर्म रेजिस्टेंस है, एकदम नियर बाय रेजिस्टेंस है। 965 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो अच्छा खासा रिकवरी कंटिन्यूड होगा। बट 965 के ऊपर नहीं जा पाता है तो करेक्शन आ सकता है स्टॉक के अंदर। करंटली होल्ड द स्टॉक विद स्टॉप लॉस ऑफ 939। जी। इसी के साथ सर ABC कैपिटल पे क्या बोलेंगे आप? AB कैपिटल पे एबी कैपिटल का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। हायर एंड पे कंसोलिडेशन चल रहा है, बट कंसोलिडेशन एक बार खत्म होने के बाद मुझे लगता है अपसाइड में रैली का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। होल्ड करना चाहिए, जिनके पास शेयर है तो उनको होल्ड करना चाहिए स्टॉक को विद स्टॉप लॉस ऑफ 357। इसी के साथ सर एक और हमारे कॉलर करें, एक बार आप फिर से लेमन ट्री स्टॉक के बारे में बता दीजिए सर।
लेमन ट्री का चार्ट मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। 110 का स्टॉप लॉस लगा के 110 का लेवल रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेंटिमेंट वीक रहेगा। मुझे लगता है 105 103 तक नीचे आ सकता है। हम्म सर आपके हिसाब से कौन से ऐसे जो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स, आपको लगता है कि आज के बाजार में जो है, जब बाजार अभी बंद होगा तो अच्छी रैली दिखा के जाएंगे आज के, अगर बाजार के हिसाब से देखा जाए? देखिए आज पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा खासा दिखा रहा है सेंटिमेंट। इंडियन बैंक, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे पीएसयू बैंक्स मुझे अच्छा लग रहा है। हम्म अपार्ट फ्रॉम देम मुझे कुछ स्टॉक्स अच्छा लग रहा है, वो भी पीएसयू में, जैसे कोल इंडिया अच्छा लग रहा है, रियल्टी 2-3 दिन से अच्छा लग रहा है, सोबा डेवलपर अच्छा लग रहा है मुझे। हम्म और आपको कौन से लगते हैं सर वो वाले शेयर्स जो आज बाजार में जो है धुआंधार साबित नहीं होंगे, फिर जड्डी निकलेंगे? एक स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, सब पूछ रहे हो आप? जी 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 जी। तो नेगेटिव लग रहा है उसमें जो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स है वो मेनली नेगेटिव लग रहा है। हालांकि मैं शॉर्ट कॉल इनिशिएट नहीं किया आज का दिन, बट मुझे थोड़ा बहुत वीकनेस दिख रहा है शॉर्ट टर्म में फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में, क्योंकि लगातार रैली के बाद फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ एक और सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। लगातार सवाल जो है हमारे पास आ रहे हैं। सवाल लेते हैं सर अजय जी का। अजय सोलंकी जी हमारे कॉलर हैं, पूछ रहे हैं कि ब्रोसिल रिन्यूएबल पे आपका क्या कहना है सर? मैं सवाल सुन नहीं लगा। बोरोसिल रिन्यूएबल पर आपका क्या कहना है सर? बोरोसिल रिन्यूएबल जी। देखिए चार्ट पैटर्न अच्छा है, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ से 10-12% रैली का पॉसिबिलिटी दिख रहा है मुझे, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 570 का। इसी के साथ सर एक और सवाल है हमारा, प्रिया सिन्हा जी ने पूछा है, बोल रही हैं कि अडानी ग्रीन पे क्या व्यू रखेंगे सर आप? अडानी ग्रीन एनर्जी पे सर। अदानी ग्रीन देखिए, चार्ट पैटर्न जो है वो सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है, हालांकि आज का मोमेंटम खराब है, तो स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। तो स्टॉप लॉस ऑफ 1430 नहीं टूटा तो रिकवरी आएगा स्टॉक के अंदर, तो स्टॉक को 1550-1600 तक लेके जा सकता है। सर संधार पे क्या कहना चाहेंगे आप? संधार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देखिए एक सिग्निफिकेंट रैली हुआ था, मतलब डिसेंट रैली हुआ था, और उसके बाद कंसोलिडेशन चल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, इंटेंसिफाइड हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग बिलो 680, तो 680 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। और इसका बेस्ट एवरेजिंग लेवल यही है? नहीं, बेस्ट एवरेजिंग लेवल रहेगा मेरे ख्याल से 600 का। इसका 600 का बेस्ट एवरेजिंग लेवल रहेगा। और ये सवाल था अनिल अनेजा जी का, जिन्होंने पूछा अभी हमसे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ सर। सवाल बहुत हैं। पॉली कैप का टारगेट क्या रहेगा? सुशील जी पूछ रहे हैं पॉली कैप का। सर क्या लगता है आपको? पॉली कैप इंडिया लिमिटेड। पॉलीकैप में ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन चल रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट आया है, और यहाँ से मुझे लगता है 10,500 तक जा सकता है। नीचे एक सपोर्ट लेवल है 9700 का। जी सर। इसी के साथ सर अगर मैं पूछूं आपसे कि जैसे कि कल एक्सपायरी भी है, तो क्या लगता है आपको सर कि उसके बाद से बाजार में बीएससी को लेकर क्या रहने वाला है मुहूर्त? देखिए कल मेरे एक्सपेक्टेशन है मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। कल वोलेटाइल रहने के बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास चल रहा है। निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस के पास है, और सेंटिमेंट ओवरऑल पॉजिटिव था, बट क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है तो प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल से हम अवॉइड नहीं कर सकते।
तो प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस भी है, वोलेटिलिटी का चांसेस हाई है। तो एक वोलेटिल सेशन का एक्सपेक्टेशन रखते हुए हम लोग कल की सेशन की तरफ देख सकते हैं। यहीं से मेरा ये आखिरी सवाल था सर आपसे, आपका कोई डिस्क्लेमर अगर आप देना चाहें इससे पहले कि लाइव बंद हो। जो स्टॉक हमने डिस्कस किए शो पे, वो उसमें हम कुछ स्टॉक अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया हमें आज और आप जुड़े हमारे साथ बेस्ट स्टॉक्स पे हमारे इस लाइव पे, और जहां आपने बहुत सारे हमारे ऑलमोस्ट सभी कॉलर्स के जो है जवाब दिए। मैंने एक एक करके सबके सवाल आपके सामने रखे और आपने बाखूबी सबके सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच सर। कल के बाजार को लेकर भी हमने बात की, देखते हैं जब कल बाजार खुलेगा तो कैसा माहौल रहने वाला है, ये तो देखने वाला है। बाकी सबको मैं बोलना चाहूंगी, मिलते हैं आपसे फिर से बिज बाजार के फाइनल बेट पे, वापस जुड़ेंगे बाजार बंद होने के बाद। और थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।